guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to share assignment or you can say notes on inguinal hernia. So hernia क्या होता है, उसके types क्या हैं, causes क्या हैं, risk factors, sign and symptoms, diagnostic evaluation, treatment, prevention, management and nursing management. So ये देखेंगे हम पूरा inguinal hernia के बारे में. अगर आपको इसे assignment form में बनाना है so you can firstly make the index. अगर आप index भी बना सकते हैं या content भी लिख सकते हैं. So starting with the introduction. An inguinal hernia is a condition in which intra-abdominal fat or part of the small intestine, also called small bone, bulges through a weak area in the lower abdominal muscle. So inguinal hernia क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है. hernia मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी पार्ट अपनी पोजीशन से शिफ्ट होके दूसरी पोजीशन पे चले जाए ड्यू टू वीक मसल्स या एनी अदर कंडीशन, उसको बोलते हैं हर्निया. सो इंग्यूनल हर्निया में क्या होता है, जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल फैट होता है शिफ्ट हो जाता है लोअर एब्डोमिनल मसल को. ये होता है इंग्यूनल हर्निया, जिसमें हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल फैट है वो अपनी पोजीशन छोड़ के जो मसल्स जो वहाँ का मसल एरिया होता है वो वीक हो जाता है, वो चेंज हो जाता है लोअर एब्डोमिनल मसल की ओर को. एंड इंग्यूनल हर्निया अकर्स इन द ग्रोइन, द एरिया बिटवीन द एब्डोमिनल एंड थाई. तो जो इंग्यूनल हर्निया होता है ये ग्रोइन रीजन में होता है. तो ग्रोइन रीजन कहाँ पे होता है? ये हमारा एब्डोमिनल और थाई के बिटवीन में होता है. दिस टाइप ऑफ हर्निया इज कॉल्ड इंग्यूनल हर्निया बिकॉज fat or part of the intestine slides through an area at the inguinal ring, the opening to the inguinal canal. तो इसको inguinal hernia इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फैट या पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो स्लाइड हो रहा है वो एक इंग्यूनल रिंग जो मेल्स में प्रेजेंट होती है उस साइड को शिफ्ट होता है, जो ओपनिंग होती है इंग्यूनल कैनाल की. एंड इंग्यूनल हर्निया अपीयर्स एज अ बल्ज ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द ग्रोइन. तो ये एक साइड में भी हो सकता है या फिर जो हमारी ग्रोइन होती है उसकी दोनों साइड भी प्रेजेंट हो सकता है. Inguinal hernia can occur any time from infancy to adulthood and is much more common in males than females. Inguinal hernia tends to become layer with time. So जो inguinal hernia होता है ये infancy से adulthood तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और ये ज़्यादा कॉमन होता है मेल्स में रादर देन फीमेल. उसके बाद आता है इंग्यूनल हर्निया का डायग्राम. एंड इंग्यूनल हर्निया शोइंग द स्मॉल इंटेस्टाइनल डिसेंडिंग द इंग्यूनल कैनाल. तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया सो यू कैन मेक दिस डायग्राम टू एनहांस योर मार्क्स. और अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसमें तो ये डायग्राम बनाना इज अ मस्ट. सो ये है इंग्यूनल हर्निया का डायग्राम. आप चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ हर्निया. दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हर्निया, दैट इज इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया एंड डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया. सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया की. दीज आर कंजेनाइटल हर्निया. ये कंजेनाइटल होते हैं, बाय बर्थ ही जो इन्फेंट होता है उसके उसमें प्रेजेंट होते हैं. ऑल आर मच मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स बिकॉज ऑफ द वे मेल्स डेवलप इन द वॉर्म. ये कॉमन होते हैं मेल्स में. फैट और पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्लाइड्स थ्रू द वीकनेस इन द इंग्यूनल कैनाल कॉजिंग अ हर्निया. तो जो हमारा इंग्यूनल कैनाल का एरिया होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो स्लाइड हो जाता है इंग्यूनल कैनाल के रीजन में और कॉज करता है हर्निया को. ये किस किस रीजन की वजह से होता है? क्योंकि जो हमारा मसल रीजन होता है वहाँ पे वो वीक पड़ जाता है. इन फीमेल्स एन इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया इज कॉज्ड बाय द फीमेल ऑर्गन्स और द स्मॉल इंटेस्टाइन स्लाइडिंग इनटू द ग्रोइंग थ्रू अ वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल. फीमेल होगी, जो फीमेल फीटस होगा उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होगा, जो एब्डोमिनल एरिया होगा वो वीक होगा. उससे क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है वो स्लाइड होके ग्रोइन रीजन में चले जाएगा. तो इससे हमें देखने को मिल सकता है फीमेल्स में इंग्यूनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया. These are the most common type of inguinal hernia. Premature infant are at higher risk. So जो premature babies होते हैं वो indirect inguinal hernia के ज़्यादा रिस्क में रहते हैं. अब हम बात करते हैं direct inguinal hernia की. So direct inguinal hernia, these are common by connective tissue degeneration of the abdominal muscle which causes weakening of the muscles during the adult years. So जो indirect था वो जो हमें चाइल्डहुड में देखने को मिल सकता है, प्री मेच्योर बेबीज में देखने को मिल सकता है. सो लेकिन जो डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया होता है इसमें क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारा उसमें डीजेनरेशन हो जाता है विच कॉजेज मसल वीकनिंग नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉजेज द डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया. सो डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया अकर ओनली इन मेल्स. ये होता है सिर्फ मेल्स में, ये फीमेल्स में देखने को नहीं मिलता है. हर्निया इन्वॉल्व्स द स्मॉल इंटेस्टाइन स्लाइडिंग टू द वीक मसल इनटू द ग्रोइन. तो इसमें भी क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वीक एरिया होता है वो शिफ्ट होकर कहाँ चले जाता है, ग्रोइन में. तो ये थे डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया एंड इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया. तो जो डायरेक्ट हर्निया था ये कॉमन था मेल्स में रादर देन फीमेल्स. उसके बाद देखते हैं कॉजेज. सो इंग्यूनल हर्निया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. देयर आर न्यूमरस सिचुएशन विच ट्रिगर और
इंग्रेनल हर्निया दे इंक्लूड बीइंग बॉर्न प्रीमेच्योर। अगर कोई बेबी है जो प्रीमेच्योर बॉर्न हुआ है, प्रीमेच्योर एज यू ऑल नो, अगर वो अपना पूरा 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले बॉर्न हुआ है, लाइक 7 मंथ और 7.5 मंथ, तो कॉमन है कि जो उसकी एब्डोमिनल मसल होगी, होल बॉडी में जो मसल होगी वो वीक होगी, तो उससे भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, हर्निया। हैविंग अ जॉब विच इन्वॉल्व्स हेवी लिफ्टिंग, अगर कोई ऐसी जॉब है, लाइक कोई लेबर है या कोई ऐसा हेवी वर्कर है जो हेवी चीज़ें लिफ्ट कर रहा है, तो उससे भी क्या हो सकता है, उसकी मसल वीक हो सकती है एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो शिफ्ट हो सकता है ग्रोइन रीजन में। बीइंग प्रेग्नेंट विच पुट्स प्रेशर ऑन द एब्डोमेन, कभी कभी क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उससे भी उनका जो एब्डोमिनल रीजन में प्रेशर डेवलप होता है और उससे भी उन्हें क्या देखने को मिल सकते हैं, हर्निया। हैविंग अ क्रोनिक कफ, जो हमें क्रोनिक कफ होता है उसमें भी हमारा जो मसल वीकनेस होता है वो बहुत कॉमन होता है देखने को, जिससे क्या हो सकता है, हर्निया। कॉन्स्टिपेशन वेयर कंसिस्टेंट स्ट्रेन अकर्स, तो कॉन्स्टिपेशन में एज यू ऑल नो प्रेशर पड़ेगा हमारे एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन में, तो उससे हमें देखने को मिल सकता है हर्निया। तो ये सारे थे बेसिक कॉजेज ऑफ हर्निया जिससे कि हर्निया ट्रिगर हो सकता है। अगर हम अदर कॉजेज की बात करें तो ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट भी हर्निया हो सकता है। परसिस्टेंट स्नीज अगर कोई कर रहा है पेशेंट ड्यू टू एलर्जी या एनी अदर रीजन, ओबेसिटी अगर है, ऑल ऑफ द सिचुएशन कंट्रीब्यूट टू एन इंग्यूनल हर्निया। इट कैन बी पेनफुल टू डू सिंपल टेस्ट लाइक binding over, getting up, cough, just standing up for a period of time or lifting anything heavy। तो ये सारे थे causes of inguinal hernia के। अब हम बात करते हैं इसके risk factors की। If an inguinal hernia runs in your family, you are at a higher risk to get one। अगर आपका ये कंजेनाइटल है, इनबॉर्न अगर आपको ये डिजीज़ है, तो हम उससे कह सकते हैं कि ये आप उससे ज़्यादा हायर रिस्क में, अगर मदर या फादर किसी एक को इंगुइनल हर्निया की प्रॉब्लम है तो उसमें हायर रिस्क होगा आपके बेबी को भी इंगुइनल हर्निया होने में। एज अ मेल गेट ओल्डर ही इज़ मोर लाइकली टू डेवलप एन इंगुइनल हर्निया। मेल जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो उसमें इंगुइनल हर्निया की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ड्यू टू मसल वीकनेस। स्मोकिंग कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज यू टू एन इंगुइनल हर्निया ड्यू टू परसिस्टेंट कफिंग। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे क्या होगा, कफ होगा, परसिस्टेंट कफ होगा, जिससे मसल वीक हो सकती है और अब हमको इंगुइनल हर्निया देखने को मिल सकता है। सारे थे बेसिक रिस्क फैक्टर्स जो जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंगुइनल हर्निया के। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, लाइक अगर किसी को इंगुइनल हर्निया है तो उसको क्या क्या मैनिफेस्टेशन होंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स वो शो करेगा। सबसे पहले आएगा सिम्टम्स ऑफ इंगुइनल हर्निया इंक्लूड अ स्मॉल बल्ज इन वन or both side of the groin that may increase in size and disappear when lying down in males. It can present as a swollen or enlarged scrotum. So जो मेल्स होंगे अगर वो बैठे हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उनके ग्रोइन के एक साइड में या फिर दोनों साइड में हमें एक बल्जिंग दिख सकती है बाहर साइड से। अगर वो लाई डाउन मतलब अगर वो सुपाइन पोजीशन में लेट रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो बल्जिंग पोर्शन जो मांस बाहर को आया है वो अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। सो हमें सुपाइन पोजीशन में वो देखने को नहीं मिलेगा। लाइंग डाउन अगर पोजीशन में कोई है तो उस पोजीशन में हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में है तो उस टाइम पे हमें देखने को मिल सकता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो स्क्रॉटम रीजन होगा मेल्स में वो एनलार्ज हो जाएगा। डिस्कम्फर्ट और शार्प पेन especially when straining, lifting or exercising that improves when resting। So discomfort पेन देखने को मिल सकता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं कोई चीज़ तब, और ये ठीक कब होगा, जब हम लोग रेस्ट करेंगे। अब प्रेशर इन द ग्रोइंग, हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है ग्रोइन रीजन में। फीलिंग ऑफ प्रेशर और हेवीनेस इन योर ग्रोइन रीजन। सो अगर मसल मास अगर हेवी हो गया है हमारे ग्रोइन रीजन में तो हमें ऑब्वियसली बात है कि हमें प्रेशर फील होगा हमारे ग्रोइन रीजन में कि कुछ हमारा जो नॉर्मल जो प्रेशर है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया हमारे एब्डोमिनल एरिया में या पेल्विक एरिया में। तो ये सारे थे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स लाइक हैवी फील होना और पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, यही सारे थे नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंगुइनल हर्निया। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। To diagnose inguinal hernia, the doctor takes a thorough medical history and conduct a physical examination। सबसे पहले जो डॉक्टर होगा वो उसकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेगा कि अगर इनकी फैमिली में जेनेटिकली भी इंगुइनल हर्निया प्रेजेंट है तो उसमें चांसेस जो है इंगुइनल हर्निया के होने के ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद वो कंडक्ट करेगा फिजिकल एग्जामिनेशन, देखेगा कि जो मास फॉर्मेशन है वो किस साइड है। द पर्सन इज आस्क्ड टू स्टैंड एंड कफ सो द फिजिशियन कैन फील द hernias at it moves into the groin or scrotum। सो जो डॉक्टर होगा वो जो पेशेंट होगा उसको खड़े रहने के लिए बोलेगा और कफ करने को बोलेगा ताकि जो फिजिशियन है वो जो हर्निया हो रहा है इंगुइनल हर्निया उसका रीजन जो है वो फाइंड कर सके। द फिजिशियन चेक्स टू सी इफ द हर्निया कैन बी जेंटली मसाज्ड बैक इनटू द प्रॉपर पोजीशन इन द एब्डोमेन। तो जो बेसिक इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये है कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में ही पता लग जाएगा। ये सारे थे बेसिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। मेंटेन अ हेल्दी वेट, हमें जो है हेल्दी वेट मेंटेन करना है। एम्फेसाइज हाई फाइबर डाइट, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स आर गुड फॉर overall health। They are also be packed with fiber that can help prevent constipation and staining।
तो हमें स्ट्रेन प्रिवेंट करना है। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो उससे भी एब्डोमिनल जो प्रेशर है, पेल्विक प्रेशर है, वो बढ़ सकता है, जिससे क्या हो सकता है, हर्निया देखने को मिल सकता है। तो हमें हाई फाइबर डाइट लेनी है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का कंजम्पशन करना है। So, light heavy object carefully or avoid heavy lifting altogether. Stop smoking. हमें heavy weight नहीं lift करना है, smoking नहीं करनी है. Smoking often causes a chronic cough that can lead to or aggregate on inguinal hernia. तो अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट स्मोकिंग कर रहा है तो उससे क्या होगा कि जो उसकी जो एब्डोमिनल मसल होंगी या पेल्विक रीजन की मसल होगी, उसे कफ करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा तो मसल वीकनेस होगी और उससे हमें देखने को मिल सकता है इंगुइनल हर्निया को। तो हमें स्मोकिंग भी जो इसमें अवॉइड करनी है ताकि इंगुइनल हर्निया में देखने को ना मिले। तो ये सारे थे बेसिक प्रिवेंशन ऑफ इंगुइनल हर्निया। आफ्टर प्रिवेंशन अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। इट इज जनरली एडवाइजेबल टू रिपेयर हर्निया क्विकली इन order to prevent complications such as organ dysfunction, gangrene, multiple organ dysfunction syndrome and death. So जो इसका मैनेजमेंट है कि इसमें हमें जल्द से जल्द इसका जो है कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए हमें इसको हर्निया को रिपेयर करना है थ्रू सर्जरी। इसमें क्या हो सकता है, अगर हमने रिपेयर जल्दी नहीं करा तो इससे हमें ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है, गैंग्रीन वहाँ पे हो सकता है, डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। इंगुइनल हर्निया रिपेयर क्लोजेज अ वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल that is near the inguinal canal. An incision is made in the abdomen and then the hernia is located and repaired. एक स्मॉल इंसिजन करा जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, फिर जो हर्निया है उसको अपने प्रॉपर जो हर्निया हो चुका है, बल्जिंग हो चुकी है, उसको अपने जो पुराने पोजीशन में उस जो मसल मास है उसको रखा जाता है। अब मैनेजमेंट के बाद हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। सो इंसिजन हो रहा है तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। तो प्री ऑपरेटिव में नर्स का क्या काम होगा? बिफोर द ऑपरेशन द पेशेंट विल हैव ब्लड फॉर टेस्टिंग, एक्सरेज आर डन ऑफ द इफेक्टिव एरिया। सो उससे पहले क्या होगा, प्री ऑपरेटिव जो नर्सिंग मैनेजमेंट होगा उसमें हमें ब्लड टेस्ट करना है, एक्सरे कराना है। द डे ऑफ द ऑपरेशन पेशेंट शुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग, दे मे बी गिवन एन एनीमा टू क्लियर बाउल। सो जिस दिन पेशेंट का ऑपरेशन होगा उसे हमें एनपीओ रखना है, कुछ खाने या पीने को नहीं देना है, और अगर उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसे हमें एनीमा देना है। तो ये सारे थे बेसिक प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ इंगुइनल हर्निया पेशेंट। हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट की। पेशेंट शुड ईट अ क्लियर लिक्विड डाइट अंटिल द जीआई ट्रैक्ट बिगिन फंक्शनिंग अगेन। सो जो पेशेंट है उसको क्लियर लिक्विड डाइट देनी है, हमें कोई हैवी फूड नहीं देना है पोस्ट ऑपरेटिव फेज में। आफ्टर दैट दे आर फ्री टू ईट अ हेल्दी वेल बैलेंस डाइट ऑफ देयर चॉइस। जब उनका जीआई ट्रैक्ट पुराना फंक्शनिंग जीआई ट्रैक्ट का लौट जाएगा, जब वो प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाएगा, उसके बाद अपनी वो प्रीवियस जो हेल्दी डाइट ले रहे हैं वो ले सकते हैं। दे में बात नॉर्मली यूजिंग अ जेंटल unscented. So patient should begin easy activities such as walking as soon as they are comfortable. So patient अगर post operative phase के थोड़े दिन बाद अगर वो comfortable feel कर रहा है तो वो walking जैसी normal activities कर सकता है। Instruct the patient to avoid wearing tight or rough clothing. उसे rough और tight clothing avoid करनी है। Encourage movement and deep breathing to prevent post operative complications such as blood clot, fluid in the lungs and pneumonia. So उसे हमें movement कराना है, deep breathing exercises करानी है post operative phase में, ताकि जो है वो blood clot ना हो, निमोनिया या लंग प्रॉब्लम ना हो। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पेशेंट एजुकेशन आफ्टर द ऑपरेशन। जब पेशेंट ठीक हो गए, उसका डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमें उन्हें बताना है कि उन्हें कोई भी हैवी लिफ्टिंग जो है वो अवॉइड करनी है, उन्हें प्रॉपरली उसे हेल्थ एजुकेशन देनी है, नॉट ओनली टू द पेशेंट बट ऑल्सो टू द फैमिली मेम्बर्स। सो ये सारे थे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब एट द लास्ट आएगा बिब्लियोग्राफी। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन बिब्लियोग्राफी एट द लास्ट, और अगर आप नोट्स एज ए नोट्स यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू राइट द बिब्लियोग्राफी। सो बिब्लियोग्राफी अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो ये जो आपको डेटा है वो आपने कहाँ से लिया है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो ये एक MSN का टॉपिक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। सो यहाँ पे हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बुक मेंशन करी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो हमने मेंशन किया है वो है साइट जो हमने यूज करी है। आपको मिनिमम जो है वो 2 to 3 बिब्लियोग्राफी में पॉइंट लिखने ही होते हैं जहाँ से भी आपने अपना कंटेंट लिया है। These were the notes for inguinal hernia. You can see the assignment, a proper assignment for inguinal hernia. So if you like this video, then like, share and subscribe to my channel for more such videos. I'll be uploading all the important topic videos related to BSc Nursing or GNM, and I have also uploaded many NCPs and notes and assignment on my channel. Thanks for watching.